पर्यायवाची शब्द किस विषय में आते हैं? हिंदी में। तो हमको हिंदी विषय में पर्यायवाची को जानना बहुत जरूरी है। तो पर्यायवाची किसे कहते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे किसी शब्द के लिए अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जब हम किसी एक शब्द के लिए जब अनेक शब्द प्रयोग करते हैं, किंतु उन सभी शब्दों का अर्थ जब एक हो, समानार्थी हो, तो वो समान अर्थ वाले जब शब्द प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं, किंतु उनका अर्थ एक ही हो। जैसे जल। अब जल को हम अन्य किन नामों से जानते हैं? जैसे नीर, सलिल, वारी, पानी आदि। इन शब्दों से हम जल को पुकारते हैं। तो अगर हम वारी कह देते हैं तो आप क्या जानोगे कि हम पानी मांग रहे हैं ना, पानी कह रहे हैं कि पानी लाओ। तो इस तरह से इन शब्दों के जल को हम अन्य कई नामों से जानते हैं। ठीक, तो जल की पर्यायवाची। अब हम आपको ये बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द जब हम सीखते हैं तो उसमें जल के पर्यायवाची पहले सीख लेते हैं, और जल के जब पर्यायवाची सीख लेते हैं तो हम उसे अन्य कई शब्दों के पर्यायवाची बनाना जान जाते हैं। जैसे कमल, बादल, समुद्र। तो यदि हम जल के पर्यायवाची पहले हम जानेंगे कि जल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से लिखे हैं? वारी, नीर, तोय, अम्ब, सलिल और पानी, है ना? तो इसमें हम जब वारी में अगर हमको कमल के पर्यायवाची बनाने हैं तो हम वारी में कमल के लिए ज जोड़ देंगे, क्योंकि कमल हमारा जल में पैदा होता है। तो हम ज जोड़ देंगे तो वारिज, फिर नीर में जा तो नीरज, इसी प्रकार तोयज, अम्बुज, पंकज आदि। इसके बाद जब हम बादल के पर्यायवाची बनाएंगे तो हम इस दा को जल के पर्यायवाची में जोड़ देंगे तो हमारे बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। किसके पर्यायवाची बनेंगे? बादल। शाबाश बच्चों। तो हमने वारी में दा को जोड़ दिया तो क्या बन गया? वारिद। फिर नीर में दा जोड़ा तो क्या बन गया? नीरद। इसी प्रकार तोय में दा जोड़ दिया तो तोयद। अम्बु में अम्बुद, जल में जलज। फिर समुद्र के जब पर्यायवाची बनाते हैं तो हम जल के पर्यायवाची में धी को जोड़ेंगे। तो वार में हमने धी जोड़ दिया तो क्या बना? वारिद, नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद। और समुद्र के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, रत्नाकर और सागर। तो इस प्रकार हम जल के पर्यायवाची में जब हमने अलग अलग अक्षर जोड़े हैं, जा, दा, धी, तो इनसे हम कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची बना लेते हैं। तो इस प्रकार आपको ये समझना आसानी हुआ? यस मैम। वेरी गुड। तो ये किस विषय का TLM है? अच्छा, तो आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? पर्यायवाची। अच्छा, पर्यायवाची व्याकरण में आते हैं? अच्छा, तो आप इसमें कौन से शब्द के पर्यायवाची सीख रहे हैं? जल, समुद्र, बादल, कमल। जल, समुद्र, बादल और कमल। तो आप जल के पर्यायवाची पढ़िए, कहाँ लिखे हैं? नीर, अम्बु, तोय, सलिल, पय, पानी, जल। फिर उसके बाद किसका लिखा हुआ है? समुद्र। समुद्र के बारे में। तो आप बताइए। नीरदि, वारिधि, अम्बुदि, तोयदि, जलधि, रत्नाकर। बताइए कि कमल के पर्यायवाची बनाने हैं तो हम क्या जोड़ेंगे? जा। किस में जोड़ेंगे? वारी में। क्या किस में जोड़ेंगे? तो क्या बन गया? फिर आगे? आगे? हाँ, फिर क्या लिखा है? अम्बुज, पंकज। और अगर हमको बादल के पर्यायवाची बनाने हैं तो क्या जोड़ेंगे? दा। शाबाश। तो क्या बन गया? उंगली रख के बताइए बेटा। हाँ, तोयद, अम्बुद, जलद, पयोद। शाबाश। सब लोग क्लैप करें इनके लिए।